यूजीसी के नए नियमों पर तकरार। चलो दिखाते रहो देखो। सड़क पर ब्राह्मणवाद की लड़ाई। ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मणों को गाली क्यों दे रहे हो? इनसे ब्राह्मण शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। इक्वल अपॉर्चुनिटी बनी मोदी सरकार की सिरदर्दी। ये लोग जातिवाद करते हैं, फिर बोलते हैं सवर्ण समाज करता है, फिर बोलते हैं सवर्ण समाज करता है। सड़क पर उग्र होता आंदोलन। अब की बार सरेंडर या फिर गिरेगी सरकार। धर्म ज्ञान पर जगत गुरु की बड़ी भविष्यवाणी। संत समाज से आने वाली अत्यधिक पूजनीय शख्सियत, आइए स्वागत करते हैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी का। महाराज जी, पुनः धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। जी बहुत आभार। जय श्री सीताराम। आपने मेरी धर्म यात्रा में इस अवसर को दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका आभार कि आप अपना कीमती समय निकाल पाए हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। देखिए स्वामी जी, संत समाज यूजीसी के नए नियमों को लेकर बोल रहा है और संत समाज ने हमेशा से ही भारत की दिशा और दशा बदलने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। सबसे पहले तो धर्म ज्ञान के दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि यूजीसी में जो नए नियमों को लेकर जो बवाल हुआ है, उस पर आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या कहती है? देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम ये बताता हूँ कि हम जगत गुरुओं का काम है कि जहाँ पर भी कोई गलत बात हो, वो चाहे कोई भी कर रहा हो, उस पर 100% सच्चाई से बात कहना और बताना। यूजीसी मुझे लगता है कि पूरी तरह से बदलना और विचाराधीन व्यवस्था का नाम है। इसको विचार करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। क्योंकि एक तरफ आप कहते हो कि बटोगे तो कटोगे जी, और दूसरी तरफ आप ही बांटने की तरफ तुल गए। आप ही आपस में बांट रहे हो। आपस में युद्ध कराना ये नीति नहीं है सनातन की। एक तरफ आप कहते हो संघे शक्ति कलजुगे, आप संघ में रहिए, शक्ति रहेगी। दूसरी तरफ आप बांटने की बात कर रहे हैं, आपस में विवाद करा रहे हैं, आपस में झगड़े करवा रहे हैं, आपस में द्वंद्व करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं संघ के तमाम कार्यक्रमों में जाता हूं। मैंने अभी हिंदू सम्मेलनों में मैं लगातार जा रहा हूं जी, मैं निरंतर, मेरा पूरा का पूरा परिवार संघ में है। मैं सदैव इस बात की पुरजोर तरीके से प्रशंसा करता हूं कि सब लोग सनातनियों को वोट दें, अपनी मति का, अपने मत का सही इस्तेमाल करें। मैं सदैव कहता हूं। लेकिन जहां कोई गलत है वहां तो कहना पड़ेगा, वहां तो बताना पड़ेगा। यूजीसी आपस में द्वंद्व कराने का विचार है। यूजीसी में क्या आपने किया है, क्यों आपने किया है, आपका क्या मानस है, आप कौन सा जादूगरी करना चाहते हैं, दैट इज योर्स। आप सब, आपको पता है, किसी और को नहीं मालूम। लेकिन इसमें जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया में, वो कहीं ना कहीं बड़ा निंदनीय है। आपस में द्वंद्व कराना। आप एक सवर्ण समाज को दूसरे समाज से बांट रहे हो, अलग कर रहे हो, द्वंद्व करवा रहे हो। आपके 4 बच्चे हैं, आपने 2 बच्चों को कुछ खाने पीने की सामान दिया और 2 खड़े होकर के देख रहे हैं। तो आप क्या क्या चाहते हैं? आप, इसका मतलब ये होता है कि आप उनके मन में ग्लानि उत्पन्न कराना चाहते हैं अथवा उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि उनको बहुत विचार करना चाहिए। अन्यथा ये देश जब आपको रास तिलक करता है, ये देश जब आपको प्रेम देता है, ये देश जब आपको सिरमौर बनाता है, तो ये देश आपको उखाड़ कर फेंक भी सकता है। तो बहुत अच्छा नहीं है ये बहुत बहुत बढ़िया मानस नहीं है। मैं केवल बात सवर्णों की नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो आप कर रहे हैं, जो देना चाहिए 100% दीजिए। आप कह रहे हैं कि 3 बच्चे करो, पालन पोषण कौन करेगा? उसकी व्यवस्थाएं कौन देगा? हिंदुओं को 3 बच्चे करने चाहिए। क्या आपकी सब जगह सरकारें हैं? क्या आप ऐसी व्यवस्थाएं देंगे? क्या 1 से अधिक बच्चा करने पर बड़े और इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाने पर कोई छूट मिलेगी? प्रबंध कीजिए। करेंगे 3 बच्चे करेंगे। मेरे अपने स्वयं के मत में सबसे बड़ा मत है हमारा रामानंदाचार्य संप्रदाय। मैं अपने पूरे संप्रदाय की तरफ से कह रहा हूं कि हम 3-3 बच्चे करवाएंगे। आप बताइए, आप करेंगे क्या? आप ऐसा करिए। आपने ये तो कह दिया, आज आप शासन में हैं, आज आप सत्ता में हैं, आप
आपकी एक जिम्मेदारी है। आप 100 वर्षों से बेबाक, निष्पक्ष, निष्कलंक और बिल्कुल बेबाकता से चलने वाले समूह के एकाधिकारी हैं, समूह के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं आप मुखिया हैं उस समूह के। तो आपको कोई भी बात कहने में इस बात का विचार रखना होगा कि आप समूचे हिंदू की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात नहीं करते। हम संत समाज से आते हैं, हम रामानंदाचार्य संप्रदाय से आते हैं। हमारे संप्रदाय में रविदास भी हैं, हमारे संप्रदाय में तुलसीदास भी है, हमारे में मलूकदास भी हैं, हमारे में रहीमदास भी हैं। तो हम वो 51 भगवान रामानंदाचार्य संप्रदाय के शिष्यों में से सबकी अगर बात करें तो पूरा का पूरा हिंदुत्व, पूरा सनातन, पूरा का पूरा भारत आता है। तो हम सबकी बात करें, हम सब तरफ की बात करें। यूजीसी में मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा मानस की विकृति का दर्शन है। अब कहते हैं कि संतों में एक दूरगामी दृष्टि होती है कि भविष्य में जो चीज़ें होने वाली हैं उनको पहले से आभास हो जाता है। तो यूजीसी को लेकर जो अब तक जो चीज़ें हुई हैं, सड़कों पर जो प्रदर्शन अभी हमें देखने को मिला है, क्या आपको लगता है कि मार्च में देखिए इस पर कोर्ट की सुनवाई आनी है, अगर इस पर लगी सुप्रीम रोक अगर हट जाती है और सरकार द्वारा इस पर यू टर्न नहीं लिया जाता, तो आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें हमें बांग्लादेश में, नेपाल में जो चीज़ें दिखी, जैनसे आंदोलन, युवाओं का एक तरह से विरोध है इसको लेकर, क्या वो चीज़ें हमें अपने खुद के भारत में देखने को मिलेगी? देखिए, सवर्ण समाज को आप सवर्ण मत समझो, वो निर्णायक लोग हैं, वो देश के निर्णय में बड़ी भूमिका निर्वहन करते हैं, बुद्धिजीवी लोगों में आते हैं। हम ये नहीं करें कि कोई और बुद्धिजीवी नहीं है, पर वो बुद्धिजीवी ज्यादा माने जाते हैं। ये बड़ा कारण है, इसी कारण से आप जितने भी रिजर्वेशन हैं उस पर बात करते हो। एक को आप 30% पर कोई चीज दे रहे हो, उसी चीज में किसी को 97% पर दे रहे हो। बिल्कुल। तो ये डिफरेंस आपने रखा ही इसीलिए कि आप उसको ज्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं जी। तो उन बुद्धिजीवियों को आप ये क्यों नहीं समझते कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करेंगे पूरे के पूरे समाज को, वो पूरे के पूरे समाज को चलाने वाले लोग हैं जिनको आप निगलेक्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो इस बात को पूरी तरह से प्रचार नहीं किया गया, या तो इस बात को पूरी तरह से तथ्यात्मक तरीके से रखा नहीं गया, और या तो इस बात को समझा नहीं गया। मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि सरसंघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी को ऐसे किसी भी विचार से बचना चाहिए, क्योंकि संघ संतत्व के विचार का मत है, इसलिए संत सहयोग करते हैं। तो आप ये मानते हैं कि यूजीसी के आड़ में मोदी सरकार अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही है? मुझे लगता है कि चाहे वो मोदी सरकार हो और चाहे योगी सरकार हो, जो भी समाज के लिए, जनमानस के लिए, हितोपदेश के लिए काम नहीं करेगी, वो अपने पैरों पर ही नहीं अपने सर पर भी कुल्हाड़ी मारेगी। तो आपके हर निर्णय पर लोग स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, पर इसके लिए आपको मदांध नहीं हो जाना है, इसके लिए आपको अभिमानी नहीं हो जाना है, इसके लिए आपको मनमानी नहीं करनी है। आपको इस बात को जरूर विचार रखना है कि भैया आपको वो उस भाव में रखना है। भारत बस गुरुओं की धरती ना, तो गुरुओं की तरह आपको आचरण करना पड़ेगा। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी मारत ओट, अंदर हाथ संवार दे बाहर मारत चोट। तो आप चोट तो मार रहे हैं पर हाथ नहीं लगा रहे, तो घड़ा टूट जाएगा ना, और टूट जाएगा तो बर्तन खंडित हो जाता है, खंडित हो जाए तो विधान बदल जाता है। तो जब विधान बदलेगा तो सरकार भी बदलेगी ना। बिल्कुल। तो आपकी इन बातों से मुझे लगता है हमारे दर्शक समझ चुके होंगे कि आने वाले समय कुछ परिवर्तन की लहर जरूर दिखाएगा।